नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल पर। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 5,774 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है और ये अध्याचन आज नहीं 1 वर्ष पहले ही प्राप्त हो चुका था। 2022 में आपका ये अध्याचन प्राप्त हो चुका था। लेकिन जो वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में जो आप शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है, अर्हता मांगी जाती है, उसमें आपने देखा होगा जैसे ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा 2-1 से, है ना? तो इसके आगे लिखा रहता है समकक्ष। तो ये जो समकक्ष वाला जो पार्ट है ना कि शैक्षिक योग्यता में जो समकक्ष है, बीएड मांगा गया है कि बीएड के समकक्ष, डीएलएड मांगा गया है कि डीएलएड के समकक्ष, समकक्ष, है ना? तो ये जो समकक्ष वाली चीज़ें हैं, ये बड़े परेशान कर रही थी। तो समकक्ष क्या है, क्या नहीं है, इस बात पर जो प्रतियोगी छात्र थे वो बहुत आक्रोशित हो गए। ये कल की आपकी डिटेल है और उन्होंने लोक सेवा आयोग के आगे धरना दिया। तो धरना देने के बाद फिर लास्ट में बताया गया कि समकक्षता के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी फंसी हुई थी और ये 5,774 पदों का अध्याचन हमारे पास पहले ही आ चुका था, लेकिन समकक्षता के चक्कर में, है ना, ये वैकेंसी फंस गई है। लेकिन आप परेशान मत होइए, जैसे यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, तो प्रीलिम्स के पेपर हो जाने के बाद ही मैं आपका नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर वैकेंसियों का जो ब्यौरा है वो भी दे दिया गया है कि कितने अध्याचन हमको प्राप्त हुए हैं। यदि इसी 2 महीने के बीच में, इसी लगभग 43 दिन के आसपास बचे हुए हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को, इसी 1-1.5 महीने के बीच में यदि हम लोग को और विभाग से अध्याचन प्राप्त हो जाता है तो हम लोग इसी में वैकेंसी जोड़ देंगे, है ना? तो वैकेंसी घट या बढ़ सकती है, ये बताया गया है। तो ये उप सचिव यूपीपीएससी के बताए हैं, विनोद गौड़ जी हैं, उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी कम वैकेंसियां इस बार निकलने वाली हैं, कितनी कम वैकेंसियां हैं। समीक्षा अधिकारी की जो यूपीपीएससी द्वारा निकाली जाएगी इस बार जून के महीने में, जून या जुलाई, जून के महीने में निकाली जाएगी क्योंकि अक्टूबर में परीक्षा प्रस्तावित करने की बात चल रही है ना? तो समीक्षा अधिकारी की सिर्फ 120 वैकेंसी हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी की 84 वैकेंसी हैं, ठीक है ना? तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जीआईसी लेक्चरार की वैकेंसी आपकी निकल रही है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी है ना? खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो यदि हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज की बात करें, है ना, पुरुष प्रवक्ता की जीआईसी लेक्चरर की बात करें, मेल की तो 320 वैकेंसी, है ना, फीमेल की 116। फिर एलटी ग्रेड की बात की जाए तो 3254 वैकेंसी है, 3254 वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट टीचर की, सहायक अध्यापक मेल की, और सहायक अध्यापक फीमेल की है 1708। समीक्षा अधिकारी की सभी विभागों में अगर देखा जाए, है ना, तो आपके 120 वैकेंसी है, सहायक समीक्षा अधिकारी की 84, उप कारापाल अधिकारी की है 30 वैकेंसी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 8 वैकेंसी, यात्री माल कर अधिकारी की है मात्र 2 वैकेंसी और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी की है मात्र 2 वैकेंसी, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी की जो लगभग 300 वैकेंसी से ज़्यादा आने वाली थी, लेकिन अध्याचन सिर्फ 80 का प्राप्त हुआ था। ये तो 80 प्राप्त हुआ है ना, अभी पहले न्यूज़ आ रही थी कि 300 वैकेंसी निकलेगी, फिर बात आई 170 निकलेगी, फिर अब लास्ट में बताया जा रहा है मात्र 80 वैकेंसी निकलेंगी खंड शिक्षा अधिकारी की, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इसके बाद एलटी ग्रेड का जारी किया जाएगा, इसके बाद आपका जीआईसी का जारी किया जाएगा और लास्ट में आपका खंड शिक्षा अधिकारी होगा। याद रखना है आपको। तो इस प्रकार से क्रम जो है वो मैंने बता दिया है, और लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय का अंतर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, 1-1 महीने के भीतर ही सारे जारी कर दिए जाएंगे। तो यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए कि 2022 में तो वैकेंसी आई नहीं थी समीक्षा अधिकारी वगैरह की, ठीक है ना। तो अब आनी बहुत जरूरी है और खंड शिक्षा अधिकारी तो भगवान ही बचाए, ठीक है। सहायक निदेशक कारखाना 3 वैकेंसी, कृषि विभाग में है ना 3 तरह पदों पर 88 वैकेंसी हैं और सांख्यिकी अधिकारी की 3, सहायक वन संरक्षक की 2 पद हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5,774 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। इसी वर्ष निकलेगी आपकी 5,774 पद, 5,774 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकलेगी, ठीक है ना। अलग अलग नोटिफिकेशन भी निकाली जाएगी। इसके बाद यदि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, तो यदि आप कुछ नहीं करिए, एसएसजी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे 1990 से लेकर 2022 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोई भी पेपर कराया हो, चाहे वो जीआईसी का हो, खंड शिक्षा अधिकारी, किसी का भी पेपर हो, यदि आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज इसको पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ज्योग्राफी की, साइंस की, पॉलिटी की, इस प्रकार से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाया है। यदि आपको वो व्याख्या समझ में आए, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, जैसे ज्योग्राफी को मैंने मैप से आपको पढ़ाया है ना, क्वेश्चन आंसर कराने में भी मैंने आपको मैप से पढ़ाया है,
यदि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो समीक्षा अधिकारी वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो आप ARO 23 बैच ले सकते हैं। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास हो गई है, पहले लाइव चली थी, फिर ये रिकॉर्डेड हो गई है, तो आपको एक बार में ये सारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको PDF नोट्स, है ना, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 2500 रुपये में। ये प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, और 1 साल तक की वैधता भी इसकी है। और आप विश्वास करिए कि आप अपने आप में इतना फ़र्क महसूस करेंगे, लगेगा कि इस बार आपका PCS निकल जाएगा। समीक्षा अधिकारी आपकी जेब में है 101%। इंपॉर्टेंट क्या होता है? मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो मैं आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल दूंगा वो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, लेकिन डाउनलोड नहीं होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये PDF नोट्स के रूप में मिलेगा। आप 1 साल तक उस नोट्स को पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर कर सकते हैं। तो ये डाउनलोडेबल नहीं है, ओनली रीडेबल होगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, बाकी लोग बताते नहीं हैं। जो डाउनलोडेबल नोट्स होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे, जो नॉन डाउनलोडेबल होंगे, ओनली रीडेबल होंगे, वो भी आपको दिए जाएंगे, है ना। अब क्यों, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हर कोचिंग के जो नोट्स हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, लोग उसका धंधा बना चुके हैं, बेच रहे हैं फालतू में, ठीक है ना। यहाँ पे वहाँ पे ऐसा है वैसा है। कुछ लोग तो पहले कोर्स बेचते थे, अब तो वो नोट्स बेचते हैं, क्योंकि वीडियो तो एक बार देखते हैं, बाद में वो नोट्स से पढ़ते हैं। तो मैंने उसको रीडेबल कर दिया है, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़िए, जितनी बार चाहे आप उतनी बार पढ़िए, ठीक है ना। तो ये आप ये ले सकते हैं। तो मात्र 2500 रुपये फीस है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो लगभग 20,000 25,000 रुपये से नीचे नहीं लेगा, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल कम फीस आपको ली जाती है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और सारा कोर्सेज में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो SSG गुरुकुल के ऐप में जाएंगे और वो ऐप से आप ये बैच परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।